नमस्कार दोस्तों, ठेकेदारी का लाइसेंस कैसे बनवाएं, कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस कैसे शुरू करें, आज का विषय ये रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ठेकेदार को लाइसेंस बनवाने के लिए या यूँ कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या यूँ कह सकते हैं डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कैसे कौन सी ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और किस किस डिपार्टमेंट में ये सब लाइसेंस मिलते हैं, बनाए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, आज के ज़माने में कॉन्ट्रैक्टरशिप बिजनेस बहुत फल फूल रहा है। कारण ये है कि लेबर वेजेज बहुत महंगी हो गई और लेबर मिलने बहुत मुश्किल हो गए। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लोग सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिविल वर्क, सिविल कंस्ट्रक्शन जो भी करवाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर देना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। मेरा ये बिजनेस रहा है। मैं पीएचडी से ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने बरसों तक ठेकेदारी की है। हाँ, फिलहाल मैं ठेकेदारी नहीं कर रहा हूँ, ये बात और है, मगर मेरे परिवार के अन्य सदस्य मेरे द्वारा ही प्रमोटेड हैं और वो आज भगवान की दया से अच्छा कमा रहे हैं। मेरा अनुभव है और उस अनुभव को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ, इसका कारण यह है कि जिस बिजनेस में मैंने अच्छा कमाया है, पूरे जीवन पेट पालन किया है, उस बिजनेस को औरों तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं अच्छा समझता हूँ इसको। किसी को कमा के खाना सिखाना सबसे बढ़िया पुण्य का काम है, ये मेरी सोच है। इसलिए आप यदि ठेकेदार बनना चाहते हैं, ठेकेदारी किसी भी डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि ठेकेदारी का लाइसेंस बनवाने के लिए या ठेकेदारी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। देखिए, यहाँ बात सिविल कॉन्ट्रैक्टर की हो रही है, जो निर्माण कार्य का काम करते हैं, उनकी बात हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप निर्माण कार्य का काम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरी समझ में पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, आईजीएनपी, आरएसईबी और कई डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। अब इनमें रजिस्ट्रेशन क्यों करवाएं और कैसे करवाएं, इसका कारण ये है कि यदि आप जलदाय विभाग से संबंधित काम करते हैं, जैसे मान लीजिए पाइपलाइन का काम करना चाहते हैं, ट्यूबवेल का काम करना चाहते हैं, बोरिंग का काम करना चाहते हैं, ओपन वेल का काम करना चाहते हैं, वाटर टैंक का काम जैसे आरसीसी ओवरहेड टैंक, आरसीसी सीडब्ल्यूआर, आरसीसी जीएलआर, पीएसपी, ये खेल वगैरह बनाना, इनका काम करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और यदि इसके साथ आप रोड का काम करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का काम करना चाहते हैं, कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाने का काम करना चाहते हैं, तो आपको पीडब्ल्यूडी में काम करना चाहिए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी रोड कॉन्ट्रैक्ट का काम खूब करवाती है। इसके साथ पीडब्ल्यूडी में एक खासियत और भी है कि अदर डिपार्टमेंट्स में जहां उनके पास पूरी इंजीनियर्स की टीम नहीं होती, सिविल इंजीनियर्स की टीम नहीं होती, वो भी अपने निर्माण कार्य जैसे हेल्थ विभाग है, हॉस्पिटल वगैरह है, स्कूल विभाग है, ये एजुकेशन विभाग है, इनमें इतने इंजीनियर्स वगैरह इनके पास नहीं होते, इसलिए ये अपना पैसा पीडब्ल्यूडी में डिपॉजिट करवा देते हैं और उसके बाद में निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी के द्वारा करवाए जाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरी समझ में पीडब्ल्यूडी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब बात आती है कि डी क्लास। देखिए, राजस्थान में 4 श्रेणी के लाइसेंस होते हैं। पहला शुरुआत में डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, फिर सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, फिर बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर और फिर ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर और लास्ट 5वां डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है। ये सारे रजिस्ट्रेशन डी क्लास से शुरू होकर के अपग्रेड होते रहते हैं और फिर आदमी ए क्लास तक पहुंच जाता है। इनके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, उनको आपको
सेटिस्फैक्ट्री काम करना पड़ता है। जब आप वो सारे सर्टिफिकेट्स दिखाते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन आगे हो जाता है। अब बात करते हैं कि डी क्लास ठेकेदार बनने के लिए आपको, सरकारी ठेकेदार बनने के लिए, या यूँ कह सकते हैं डी क्लास सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। मुख्य डॉक्यूमेंट्स मैं इसमें बताऊंगा आपको। यदि कहीं कोई छूट जाता है तो आप जो ही रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तो वहाँ वो बता देंगे, और मोस्टली वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं। इसमें पहला आपको पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, इसलिए पैन कार्ड बनाने के लिए आपको किसी वकील से मिल लेना चाहिए। वो आपको 15-20 दिन में पैन कार्ड बना करके दे देंगे। यदि आप नया रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या अभी तक आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो ज़रूर बनवा के दे देंगे। दूसरा आपको चाहिए जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर के लिए भी आपको किसी वकील की ऐड लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, वो जल्दी बनवा के दे देंगे आपको। उसके बाद में आपको चाहिए आधार कार्ड, जो आपके पास आजकल इंडिया में हर आदमी के पास आधार कार्ड होना कंपलसरी हो गया, आपके पास भी होगा। उसके बाद में आपका होगा कोई भी एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए। जो आपका बैंक में देखिए 2-3 टाइप के अकाउंट होते हैं। सेविंग बैंक का अकाउंट होता है, मगर ठेकेदारी आप शुरू करेंगे तो बिजनेस लाइन के लिए करेंट अकाउंट होता है। आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में अपना करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। करेंट अकाउंट आप उसी नाम से खुलवाएंगे जिस नाम से आप ठेकेदारी करना चाहते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में ठेकेदारी करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी आपको। प्रोप्राइटरशिप में काम करना चाहते हैं, स्वयं अकेले काम करना चाहते हैं प्रोप्राइटर बनके, तो आपको प्रोप्राइटरशिप की आपको एक डीड बनानी पड़ती है, वो आपको बनवानी पड़ेगी। वो उसमें भी आपको एक एडवोकेट की मदद लेनी पड़ती है। इसी तरह से आपको एक वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, बहुत से कमेंट आते हैं कि वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट किसे कहते हैं। वर्क नॉलेज सर्टिफिकेट काम जो आपने किया है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, जो काम आप करना चाहते हैं। मान लीजिए आप पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और आरसीसी ओवरहेड टैंक या सीडब्ल्यूआर की काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इससे संबंधित काम किए हुए होने चाहिए और उसका आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी आपने कहीं किसी ऐसी कंपनी में नौकरी की है जहां आरसीसी ओवरहेड टैंक या आरसीसी सीडब्ल्यूआर बनाए जाते थे, और उसके यहाँ आप सुपरवाइजर का काम किया हो, मेसन का काम किया हो, मिस्त्री का काम किया हो, ऐसा आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपका ये लाइसेंस इस कैटेगरी का बनता है। अथवा आप साधारण मान लीजिए कोई बिल्डिंग का काम करना चाहते हैं तो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ आपने काम किया हो, ऐसा आप एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री सच एंड सच ने हमारे यहाँ काम किया, इतने साल काम किया और इनका कार्य सेटिस्फैक्ट्री पाया गया। ऐसा यदि वो लिख के दे देते हैं तो ये आपके पास एक अनुभव प्रमाण पत्र हो गया। अब बात आती है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। दोस्तों, सिक्योरिटी डिपॉजिट राजस्थान जैसे स्टेट में 50,000 रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर के लिए फिलहाल जमा की जा रही है। हाँ, हो सकता है ये 1-2 साल में चेंज भी हो जाए, ज़्यादा हो जाए। कम होने का तो देखिए आज के ज़माने में सवाल ही नहीं है। तो 50,000 रुपये की आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है, जो आपकी अपनी होती है। आप उसमें एफडी दे सकते हैं, एफडीआर दे सकते हैं, आप उसमें किसान विकास पत्र दे सकते हैं, या और कोई डॉक्यूमेंट जो चलता हो वहाँ वो प्रस्तुत कर सकते हैं। ये एफडीआर आपकी पहले की बनी हुई हो सकती है, ये एफडीआर आप पार्टनर हैं तो पार्टनर के नाम की हो सकती है, डिपॉजिट देनी पड़ती है, वो वहाँ प्लेज करवानी पड़ती है। अथवा नई एफडीआर आप यदि बनवाना चाहते हैं इससे संबंधित, तो पहले नहीं बनवा करके जो ही आप वहाँ डॉक्यूमेंट्स देवें उस समय आप वहाँ से पूछ लीजिए कि सर कौन सी एफडीआर दूँ, मैं किस नाम से दूँ, वो बता देंगे। उसमें अधिशासी या मेहता सच एंड सच और आपका नाम साथ में जुड़ेगा, दोनों के नाम से वो हो जाएगी और प्लेज करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। प्लेज तो करवानी पड़ेगी मगर वो साथ में नाम होने से और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एफडीआर के बारे में काफ़ी बार लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर ये क्या एफडीआर वापस रिफंड होती है या नहीं होती है। ज़रूर होती है। एफडीआर का टाइम दिया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए 5 साल का टाइम दिया हुआ है, उसमें 5 साल का, 7 साल का, 10 साल से ज़्यादा एफडीआर होती नहीं। तो जब वो आपकी मैच्योर हो जाती है
उस समय आप दूसरी एफडीआर, यदि आप आगे काम करना चाहते हैं तो दूसरी एफडीआर बनवा करके लगा दीजिए, वो एफडीआर आपकी रिफंड हो जाएगी। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी तब तक रहेगी जब तक आप डिपार्टमेंट में काम करेंगे। हाँ, ये बात और है कि डी क्लास से सी क्लास में रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं तो उसी एफडीआर के साथ में सी क्लास में और जो एफडीआर लगती हैं वो उसमें से कम हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए सी क्लास में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें एफडीआर ज़्यादा की लगती है साथ में सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो 10,000 की आपकी उसी में काम आ जाएगी और चलती रहेगी। अब कईयों के कमेंट आते हैं कि साहब एफडीआर का जो इंटरेस्ट है वो किसका होगा? तो एफडीआर का इंटरेस्ट है वो आपका ही होगा, डिपार्टमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते कि आपके काम सारे सही चल रहे हों। आपके काम में कहीं कोई गलती हो जाती है या कहीं कोई डिडक्शन आता है तब एफडीआर का पेमेंट रोक देते हैं वो। इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप विभाग में सबमिट करेंगे। जिस विभाग में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उस विभाग में सबमिट कर दीजिए। आजकल ये ऑनलाइन होते हैं रजिस्ट्रेशन, इसलिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कई डिपार्टमेंट अभी भी कर रहे हैं डी क्लास का रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ आप ऑफलाइन भी करवा सकते हैं और महीने 20 दिन में आपका ये रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। अब आप एक रजिस्ट्रेशन बनने के बाद में आप एक डी क्लास ठेकेदार बन गए, आप टेंडर दे सकते हैं। अब बात आती है इसकी फीस क्या लगती है। तो फीस ये 1,000-2,000 रुपये इनके नॉमिनल होते हैं, कोई ज़्यादा फीस नहीं होती है और महीने भर के अंदर आपका ये रजिस्ट्रेशन आपके हाथ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें और ठेकेदारी से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल हो आप निष्फिक्र होकर के निसंकोच 24 आवर्स में कभी भी दिन और रात आप कभी भी ठेकेदारी से संबंधित कोई भी सवाल इस चैनल पर आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। नमस्कार।